हेलो दोस्तों, जेएम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित पार्ट 3, जिसमें हम अगस्त माह से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी कुछ ही समय में आने वाली भर्ती संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में आपके लिए कारगर साबित होगी। साथ ही साथ यह राजस्थान से जितनी भी भर्तियां जैसे पटवारी, रीटमेन एग्ज़ाम, आरएएस, आरएस, एमएसएसबी, एसआई, राजस्थान पुलिस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, अन्य भर्तियों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है हमारे अजमेर में स्थापित किया जाएगा। जबकि राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थापित है। दूसरा कहाँ खोला जाएगा? अजमेर में खोला जाएगा। और पहला पहला कहाँ स्थापित है? जोधपुर में स्थापित है। मानस अभियान। हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्त अभियान मानस अभियान चलाया जा रहा है। इससे युवाओं में जागरूकता होगी और सभी नशों के खिलाफ यह लाभवंत होंगे। माँ वाउचर योजना का शुभ आरंभ कब हुआ? 8 अगस्त 2024 को हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल ने गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी करवाने के लिए माँ वाउचर योजना की संपूर्ण प्रदेश में क्या की है? शुरुआत की है, यानी कि शुभ आरंभ करा है। इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों कौन कौन से? 12, भरतपुर और फलोदी में 8 मार्च 2024 को की गई थी। अब इन योजना को संपूर्ण प्रदेश में लागू किया जा रहा है। लाभ क्या होगा? इस योजना के माध्यम से राजकीय सोनोग्राफी केंद्रों के साथ साथ निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी कौन कौन से? एक तो राजकीय सोनोग्राफी केंद्र और इसके साथ साथ निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर भी निःशुल्क सोनोग्राफी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। माँ वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिला की दूसरी या तीसरी तिमाही में गर्भकाल के दौरान एक सोनोग्राफी निःशुल्क करवाई जाएगी। नेक्स्ट, मोहनपुरा फरकिया अजमेर। हाल ही में मोहनपुरा फरकिया अजमेर में तांबे के भंडार मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? तांबे के भंडार हाल ही में कहाँ पर मिले हैं? याद रखना, मोहनपुरा फरकिया अजमेर में तांबे के भंडार मिले हैं। अरण्यमय पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल भटनागर जो हैं अरण्यमय पुस्तक के लेखक हैं। याद रखना, अरण्यमय पुस्तक के लेखक राहुल भटनागर हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को हो चुकी है। घोषणा कब की गई थी? 8 फरवरी 2024 को यह घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या था? बालिकाओं को शुरुआत से ही समुचित शिक्षा और संबल प्रदान करना था। बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच को समाप्त कर, जो बालिकाएं थी ना, उनके जो समाज में उनके प्रति जो नकारात्मक सोच को समाप्त कर बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य था। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। एक पेड़ एक जिंदगी अभियान। तो राजस्थान के दैनिक भास्कर समूह द्वारा, किसके द्वारा? याद रखना, राजस्थान के दैनिक भास्कर समूह के द्वारा 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। दैनिक भास्कर के द्वारा एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है, याद रखना। फल फूल मंडी। हाल ही में राजस्थान के बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार प्रदेश में फल फूल मंडी सादड़ी पाली में स्थापित की जाएगी। फल फूल मंडी कहाँ स्थापित की जाएगी? सादड़ी पाली में स्थापित की जाएगी। राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम
फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ अजमेर में किया है? कहाँ किया गया है? प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किस जगह किया गया है? किशनगढ़ अजमेर में किया गया है। यह स्कूल फ्लाइंग प्रशिक्षण के राज्य में प्रथम केंद्र है। यह स्कूल फ्लाइट प्रशिक्षण का राज्य में प्रथम केंद्र है। भड़ला सोलर पार्क चर्चा में क्यों रहा? तो अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला जो जोधपुर का सैटेलाइट फोटो जारी किया है। तो याद रखना, भड़ला सोलर पार्क चर्चा में क्यों रहा था? अमेरिका की नासा कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क भड़ला जोधपुर का सैटेलाइट के माध्यम से फोटो जारी करा था, इसलिए यह कह रहा है चर्चा में रहा है। याद रखना, भड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कैलाश चंद मीना आरपीएससी के नए कार्यवाहक के पद पर कैलाश चंद मीना को नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, कैलाश चंद मीना को आरपीएससी के नए कार्यवाहक के पद पर नियुक्त किया गया है। 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन। तो हरियालो राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को नवनिर्मित दूदू जिले में 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन किया गया। 75वां राज्य वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवनिर्मित जिला दूदू में 75वें राज्य वन महोत्सव का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। याद रखना, दूदू जिले में 75वें राज्य वन महोत्सव का क्या किया गया? आयोजन करा गया। राजस्थानी तीज महोत्सव। राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 अगस्त से 11 अगस्त 2024 को कहाँ किया गया? बीकानेर हाउस दिल्ली में किया जा रहा है। याद रखना, राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बीकानेर हाउस दिल्ली में किया जा रहा है। हरियालो राजस्थान सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 7 अगस्त को इसकी शुरुआत होती है। शुभ आरंभ किसके द्वारा? भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इसका शुभ आरंभ किया जाता है। स्थान क्या था? एसडीआरएफ कैंप्स गहलोत दूदू राजस्थान में। लक्ष्य क्या था? एक दिन में 1 करोड़ से अधिक पौधों को लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। जिला स्तर पर मातृ वन स्थापित करने की घोषणा हुई थी। क्या हुई थी? जिला स्तर पर मातृ वन स्थापित करने की इस दिन घोषणा हुई थी। इस अभियान में बड़, पीपल, गुल्लर, पिलखन, माखन, कटोरी, नेती पीपल जैसे पौधे लगाए जाएंगे। हरियालो राजस्थान ऐप के माध्यम से इन पौधों में मॉनिटरिंग की जाएगी। सोलंबर विधायक अमृत लाल मीणा का निधन। तो 8 अगस्त 2024 को सोलंबर के विधायक अमृत लाल मीणा का क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये भाजपा के राजस्थान से विधायक थे। तो भाजपा के राजस्थान से विधायक थे कौन? सोलंबर विधायक अमृत लाल मीणा का क्या हो गया है? निधन हो चुका है, जो भाजपा के विधायक थे। ज्ञान संकल्प पोर्टल सरकारी स्कूलों में भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल तैयार किया गया है। तो याद रखना, ज्ञान संकल्प पोर्टल क्यों किया गया है? राजस्थानी जो भामाशाह सरकारी स्कूलों को भामाशाह द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल तैयार करा गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं मीरा महोत्सव की। हाल ही में 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी नागौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मीरा महोत्सव का शुभ आरंभ करा गया था। कहाँ करा गया मीरा महोत्सव का शुभ आरंभ? मेड़ता सिटी नागौर में। यह 520वां मीरा महोत्सव था। कौन से नंबर का मीरा महोत्सव था? 520वें नंबर का मीरा महोत्सव था। फिर आता है दक्षिणा जोशी। हाल ही में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के दक्षिणा जोशी ने स्वर्ण पदक जीता था। याद रखना, दक्षिणा जोशी द्वारा राजस्थान के जो रहने वाले थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किस में? राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में, जो कहाँ आयोजित हुई थी? भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त तक 2024 तक ऑपरेशन अलर्ट
चलाया गया। ताइक्वांडो चैंपियनशिप बीकानेर में आयोजित 32वीं सीनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप दिव्या राजावत और शिव्या राजावत ने स्वर्ण पदक जीता है। किस किस के द्वारा? एक तो दिव्या राजावत के द्वारा, दूसरा शिव्या राजावत के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किसमें? ताइक्वांडो चैंपियनशिप में। कहाँ आयोजित हुई थी? बीकानेर में आयोजित हुई थी। कौन से नंबर की थी? तो 32वें नंबर की थी। पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल जिसे MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? जैसलमेर में किया गया था। हाल ही में भारत ने स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो जैसलमेर में करा था। राजस्थान की पहली चीता सफारी। राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी रावत भाटा गांधीनगर चित्तौड़गढ़ में बनेगी। कहाँ बनेगी? रावत भाटा गांधीनगर चित्तौड़गढ़ में बनेगी। राजस्थान की पहली चीता सफारी और देश की दूसरी। राजस्थान में नई लेपर्ड सफारी तो काजीपुरा गंगा भैरव घाटी। कहाँ पर? काजीपुरा गंगा भैरव घाटी अजमेर में राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? काजीपुरा गंगा भैरव घाटी में अजमेर में राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी स्थापित की जाएगी। मिशन मधुहारी की शुरुआत कब की गई? 12 अगस्त 2024 से मिशन मधुहारी की शुरुआत की गई है। शुभ आरंभ किसके द्वारा? राजस्थान मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने 12 अगस्त 2024 को इसका शुभ आरंभ करा था। उद्देश्य क्या था? टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए गैर संक्रामक रोगों से बचाव हेतु इसका उद्देश्य था। संचालन करने वाला कौन था? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 तो हाल ही में तापस चटर्जी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 दिया गया। किससे किया गया? तो तापस चटर्जी को दिया गया था राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2024 से दिया गया है। राजस्थान में पहला किसान कॉल सेंटर शुरू कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हुआ है, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है? 1800-180-3000। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। किनके मध्य हुआ मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास? तो भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था। स्थान कहाँ पर हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। संस्करण कौन सा? 10वां संस्करण था। आयोजन 12 से 25 अगस्त 2024 तक हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपुताना राइफल्स की उदयपुर बटालियन ने भाग लिया था। किसके द्वारा भाग लिया गया था? इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से राजपुताना राइफल्स की उदयपुर बटालियन ने भाग लिया था। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास में किसके मध्य हुआ था? याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था। फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 जयपुर की वैष्णवी शर्मा ने फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। किसके द्वारा? जयपुर की वैष्णवी शर्मा के द्वारा फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में मांड गायिका गौरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है? जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 386वीं जयंती समारोह में मांड गायिका गौरी को, किसे? गौरी देवी को दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा गया। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 श्रीलंका में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 की
दीपा मथुरा ने महिला युगल में स्वर्ण पदक जीता और मिक्स युगल में रजत पदक जीता है? किसने जीता है? जयपुर की दीपा माथुर ने महिला युगल में स्वर्ण पदक और मिक्स युगल में रजत पदक जीता है। सीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जैसलमेर जिले के निवासी अशोक चारण को नई दिल्ली में सीबीडीटी एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024। तो वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान की अक्षिता डांगर और जूही प्रजापति ने क्रमश रजत पदक और कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना, वेस्ट जोन कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की जो अक्षिता डांगर थी, किसने? अक्षिता डांगर ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। और जो जूही प्रजापति ने कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अटल भूजल योजना रिपोर्ट 2024। अटल भूजल योजना में अब राजस्थान प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। याद रखना, अटल भूजल योजना में राजस्थान 7वें स्थान से कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जिसकी शुरुआत 22 अगस्त 2024 से हुई थी। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू कर दी गई है, जिसका उद्देश्य क्या था? राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। योजना का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल को न्यूनतम समय में यदि निकटतम सरकारी निजी चिकित्सा संस्थान पर पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और क्या दिया जाएगा? प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट, उत्तर प्रदेश के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था। याद रखना, विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट जो उत्तर भारत के पहले विप्रोलिक हाइड्रो प्लांट है, जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। मीता पंडित, हाल ही में मरुधरा लोक कला एवं संगीत सेवा संस्थान जोधपुर द्वारा मरुधरा गौरव सम्मान 2024 से मीता पंडित को सम्मानित किया गया है। स्टेट रिमोट सब सेंटर, राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में स्टेट रिमोट सब सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। तो याद रखना, स्टेट रिमोट सब सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की गई है? तो जयपुर में इसे खोलने की घोषणा करी गई है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से किसे चुना गया है? तो याद रखना, बलजिंदर सिंह को और बीकानेर निवासी हुक्मचंद चौधरी को चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए राजस्थान के 2 शिक्षकों को चुना गया है। एक शिक्षक जो है बीकानेर से संबंधित है, दूसरा शिक्षक गंगानगर से संबंधित है। गंगानगर के बलजिंदर सिंह हैं और बीकानेर के निवासी हैं हुक्मचंद चौधरी को चयन किया गया है। राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल शुरू। राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना क्या है? राजस्थान सरकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभ आरंभ कब किया गया? 28 अगस्त 2024 को करा गया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम हाल ही में जोधपुर और पाली शहरों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। किसे किसे शामिल किया गया है? तो जोधपुर और पाली शहर को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में शामिल करा गया है। 24 का खिताब दिया गया। किसे दिया गया था? सोलोनी वर्मा को मिसेज राजस्थान 2024 का खिताब दिया गया है। RF 290 हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर द्वारा
तैयार की गई सौंफ की किस्म RF 290 किस्म को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। RF 290 किसकी किस्म है? तो याद रखना यह सौंफ की किस्म है जिसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। इसी के साथ आपकी आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद। बहुत बन गई, 5 मिनट बन गई।